इस दुनिया के जितने भी वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट, प्लेयर्स, लीडर्स और क्रिएटिव पर्सन है ना, उन सभी में एक चीज़ तो कॉमन है जिसे दुनिया के अलग अलग रिलीजन अलग अलग नाम से जानते हैं, पर उन सब का मतलब एक ही है, जिसे रेयान हॉलिडे स्टिलनेस कहते हैं। स्टिलनेस का मतलब है कि खराब से खराब और अच्छी से अच्छी सिचुएशन में भी अपने माइंड को स्थिर रखने की कला। और आज के ज़माने में स्टिलनेस की हम सभी को ज़रूरत है। पर अगर आप इस दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ रिमार्केबल वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आपके लिए स्टिलनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब स्टिलनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ साधु संत और सन्यासी लोगों को ही पता होता है, बल्कि ये एक ऐसी कला है जिसे सीख कर आप अपनी फील्ड में और अपनी लाइफ में मनी, फेम, रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इस आर्ट को आज तक हम सामान्य लोगों से छुपाया गया है, क्योंकि इसे रियल लाइफ में अप्लाई करने से आपको सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिल सकते हैं। तो वेलकम बैक टू अ बुक, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ रेयान हॉलिडे की लेटेस्ट बुक स्टिलनेस इज द की के बारे में। रेयान कहते हैं कि हम सब एक नॉइजी वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ पर हर एक चीज़ हर वक्त बस हमारा अटेंशन चाहती है। मैसेजेस, नोटिफिकेशंस और न्यूज़ से हम ज़रा भी दूर नहीं हैं। आज हमें कोई भी जब चाहे तब डिस्टर्ब कर सकता है। हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ आर्ग्यूमेंट्स और अपडेट्स हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। हिस्ट्री कहती है कि अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने अंदर पीस बनाए रखना और अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन मास्टर्स का मानना है कि डेडिकेशन और इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हम सभी स्टिलनेस को पा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि मेडिटेशन के अलावा भी ऐसी कई सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम स्टिलनेस को अचीव कर सकते हैं। तो इस बुक में से मैं आपको ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बताऊंगा जिससे आप भी स्टिलनेस को पा सकते हैं। और अगर आपको रियली में स्टिलनेस को पाना है तो इस वीडियो से शुरुआत करिए। इस वीडियो को स्टिल या फिर स्थिर रहकर कंप्लीट वॉच करना, बीच में छोड़ के मत जाना। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे पता है ये अभी कम है, लेकिन ये एक शुरुआत है। दोस्तों, मेरा एक विजन है कि बुक रीडिंग दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। दुनिया का हर एक इंसान बुक रीडिंग की पावर को समझे और बुक्स की इम्पोर्टेंट को जाने। और इसी गोल या फिर इस विजन को पाने के लिए मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो और इस चैनल को ग्रो करने में और खुद को ग्रो करने में मदद करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मैनेज योर इनपुट्स। 1990s में साइंटिस्ट ने CNN इफेक्ट के बारे में पता किया कि 24/7 आने वाली ये ब्रीथलेस मीडिया कवरेज, अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन का फ्लो हमें कुछ करने को इंस्पायर तो करता नहीं है, बल्कि हमें रिएक्टिव बना देता है। आज हमारे पास हद से ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट अवेलेबल है। जितनी हमें ज़रूरत भी नहीं है ना, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा भी कोई दोष नहीं है। एंशिएंट टाइम से ही हमारा ब्रेन कुछ ऐसे पैटर्न्स पर बिल्ड हुआ है जिसकी वजह से वो हर वक्त नोवेल्टी और एंटरटेनमेंट चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे हमारे सर्वाइवल के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। और इसलिए आज हम हमारा प्रीशियस टाइम मीडिया की ड्रामा और डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि सोशल मीडिया, न्यूज़, वेब सीरीज़, टीवी और दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट करने में बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हर्बर्ट साइमन कहते हैं, वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। यानी इन्फॉर्मेशन की इस धन दौलत से हमारे अटेंशन की गरीबी बनती है। आज यूट्यूब पर आपके पास इन्फॉर्मेशन की वाइड वैरायटी अवेलेबल है, और इसी वजह से आप में से अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखने के साथ साथ कमेंट पढ़ रहे होंगे या कोई दूसरी इससे भी अच्छी वीडियो की तलाश में स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे, और उस वीडियो को देखने के वक्त भी यही एक्टिविटी करेंगे। पर इतना टाइम वीडियो देखने के बाद भी आपको अच्छा महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को स्टिल रहकर कोई एक काम करने के लिए ट्रेन ही नहीं किया है। और यही आज की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, जिससे हमारा अटेंशन, फोकस, पेशेंस लेवल बिल्कुल कम होता जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए द 4 आवर वर्क के ऑथर टिम फेरिस ने एक सॉल्यूशन दिया है, जिसे वो लो स्टिमुलेशन डाइट कहते हैं। इसका मतलब माइंड के लिए उपवास। आज इंटरनेट की वजह से हमारा डेली मीडिया कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें अनहेल्दी चीज़ें जैसे कि कॉमन न्यूज़, चटपटी खबरें, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ की बातें और ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिसे अगर आप थोड़ी सी गहराई के साथ सोचोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस इन्फॉर्मेशन को पाने से मेरा कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं, उल्टा मेरा टाइम और वेस्ट हो गया।
आज लोग अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, ग्रीन टी पीते हैं और अपनी डाइट के ऊपर भी ध्यान देते हैं। मतलब उनकी बॉडी के अंदर क्या जाएगा इस पर तो उनका पूरा कंट्रोल है, लेकिन उनके माइंड के अंदर क्या जाएगा इस पर उनका ज़रा भी कंट्रोल नहीं है। क्योंकि अभी जिस स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उस स्क्रीन से किसी को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। अभी हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा खतरा हमें इस छोटी सी स्क्रीन से है। क्योंकि इस स्क्रीन से लोगों को हंसाया जा सकता है, रुलाया जा सकता है, अच्छा महसूस करवाया जा सकता है और बहुत आसानी से किसी के खिलाफ भड़काया भी जा सकता है। कभी कभी एक नन्हा सा मुन्ना सा रेड कलर का नोटिफिकेशन आइकन हमारे कई घंटे वेस्ट करने का रीज़न बन जाता है। इसलिए अगर हम अपनी अर्जेस को कंट्रोल करके अपने इम्पल्सेस को इग्नोर करना सीख लेना, तो हम मेंटल टफनेस और स्टेबल माइंड को पा सकते हैं, जिसकी वजह से हम इजीली कोई भी काम पूरे फोकस के साथ और पूरे अटेंशन के साथ कर सकते हैं। तो इसे पाने का सिंपल फॉर्मूला यही है, जैसे आप हेल्दी फ्रूट्स ही खाना पसंद करते हो ना, और सड़े हुए फ्रूट्स को खाने से पहले सोच विचार करके इनकार कर देते हो, तो इसी रूल को आप इन्फॉर्मेशन कंजप्शन में भी अप्लाई करो। और किसी भी वीडियो, आर्टिकल, न्यूज़पेपर, ब्लॉग और ऐड को देखने से पहले थोड़ा सा सोचने के बाद ही एक्शन लो, जिससे आपका माइंड थोड़े ही दिनों में काफ़ी क्लियर सोच वाला बन जाएगा और आप स्टिलनेस के सफ़र पर पहला कदम बढ़ा लोगे। बहुत से लोगों को लगता है कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, वो बस स्टाइल मारने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए ही पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके लिए उनका टाइम सबसे वैल्यूएबल होता है और अगर कोई भी आके उन्हें जब चाहे तब डिस्टर्ब करे तो वो कभी भी ग्रेट वर्क प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके असिस्टेंट उनके गेट कीपर्स की तरह होते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स को बॉस तक पहुंचने ही नहीं देते। क्योंकि मास्टर्स लोग फुल अटेंशन से काम करते हैं, इसलिए उनका टाइम और अटेंशन प्रोटेक्टेड होना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए बड़े बड़े लोग अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट हायर करते हैं। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट चाहते हो तो आपको अपने इनपुट पर कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा ना, उतना ही अच्छा आपका प्रोडक्ट भी बनेगा। इसलिए जितना हो सके उतना कंजप्शन कम करो और लिमिटेड चीज़ों का यूज़ करना शुरू करो। नंबर 2, गेट रेड ऑफ योर स्टफ। दोस्तों, मेंटल और स्पिरिचुअल क्लैरिटी आप तभी अचीव कर सकते हो जब आपकी फिजिकल चीज़ों को आपकी अटेंशन की ज़रूरत ही ना पड़े। यानी कि बेस्ट कार वो नहीं है जिसे लोग देखते ही रह जाएं, बल्कि बेस्ट कार वो है जिसका आपको कम से कम ख्याल रखना पड़े। बेस्ट कपड़े वो नहीं है जो एक्सपेंसिव ब्रांड के और फैशनेबल हों, बल्कि बेस्ट कपड़े वो हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हों। 20th सेंचुरी में जिसने वेस्टर्न मिलिट्री स्ट्रेटजी को बिल्कुल बदल के रख दिया था, वो जॉन बॉयड प्रेसिडेंट और जनरल्स के खास एडवाइज़र होने के बावजूद भी एक छोटे से रूम में रहते थे और बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इंसान अपनी नीड्स को कम कर दे तो वो सच में आज़ाद हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उससे ना ही कोई कुछ छीन सकता है और ना ही उसे कोई दुखी कर सकता है। कई बार लोग अपने कंफर्ट के लिए एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते रहते हैं और बाद में उन्हीं एक्सपेंसिव चीज़ों का ख्याल रखना उनके लिए एक हेडेक बन जाता है कि कहीं इसमें कोई स्क्रैच ना आ जाए या कोई इसे तोड़ ना दे, एक्सेट्रा। इसलिए कभी भी अपने पैसों से ऐसी चीज़ें मत खरीदो जिस चीज़ को अच्छा रखने के लिए आपको उसकी सेवा करनी पड़े। जो चीज़ आपके पास कई सालों से पड़ी है और जो आपकी काम की भी नहीं है, तो उसे बेच दो या फिर किसी को डोनेट कर दो। देखो दोस्तों, अपने सराउंडिंग्स पर कंट्रोल के बिना आप स्टिलनेस को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके आसपास होंगी उतना ही ज़्यादा टाइम आपको उसके बारे में सोचने में और उसको मेंटेन करने में देना पड़ेगा। इसलिए चाइनीज़ फिलोसोफर जूनजी कहते हैं कि एक समझदार इंसान चीज़ों को गुलाम बनाता है, पर एक मूर्ख इंसान खुद ही चीज़ों का गुलाम बन जाता है। नंबर 3, बिल्ड अ रूटीन। कुछ लोगों के लिए सुबह उठते ही एंडलेस क्वेश्चंस की बारिश स्टार्ट हो जाती है कि कब उठना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा काम सबसे पहले करना है, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग की हर रोज खामखाही वाट लगा देते हैं। इसीलिए एक रूटीन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक्टिविटी से फेमिलियर होती है तब आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है और वो मोनोटोनी आपकी मसल मेमोरी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार गहरी सोच में डूबे होने के बावजूद भी आप बाइक लेके कॉलेज से घर पहुंच जाते हो और आपको ये याद भी नहीं रहता कि आपने कब ब्रेक लगाई, कब आपने गियर चेंज किया, क्योंकि वो गियर बदलने की, ब्रेक लगाने की प्रोसेस पास्ट में हुई रिपीटिशन से आपकी बॉडी की मसल मेमोरी बन गई है।
जो आपका काम खुद ही कर देती है। यानी आपकी बॉडी की मसल मेमोरी एक्टिविटी से फेमिलियर होने की वजह से आपका ब्रेन गहराई में जाके अपना काम कर सकता है। अब आप मानो ना मानो, पर सच तो यही है कि अभी इस दुनिया में जितने भी गेम चेंजर्स लोग हैं, उन सबके पास अपनी अपनी एक रूटीन होती है और यही उनकी स्ट्रेंथ का रीज़न भी है। स्टिलनेस सिर्फ मेडिटेशन से अचीव की जा सकती है, ये कहना बिल्कुल गलत है। स्टिलनेस को पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्टिलनेस का मतलब आउटकम स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, मेंटल टफनेस, कंट्रोल पावर, इमोशंस पर इनर पीस ही है। इस बिजी 21st सेंचुरी में स्टिलनेस आपकी एक यूनिक स्किल बन सकती है, जिससे आप एक हाई प्रेशर सिचुएशन में भी एक अल्फा मेल की तरह क्लियरली सोच के बहुत इजीली सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो और स्टिल रहकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक गोल्डन नगेट देना चाहता हूँ, जो मैंने इस बुक से सीखा है कि नेक्स्ट सुपर पावर उन्हीं के पास होगा जिनका उनके ब्रेन में जाने वाली इंफॉर्मेशन पर पूरा कंट्रोल होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन से परसेप्शन और परसेप्शन से ह्यूमन बिहेवियर जनरेट होता है। तो अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो इसका मतलब आपने स्टिलनेस की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। इस बुक में ऐसे और भी लेसन्स हैं जो आपको स्टिलनेस के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं और मैंने भी इस बुक से बहुत कुछ सीखा है। तो अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हो तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब वहाँ से जाकर उसे बाय कर सकते हो और इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में स्टिल रहकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।